अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं इंजीनियर इश्तियाक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस टाइम मैं ज़फ़र अली रोड पे हूँ, यहाँ लाहौर में। ये इस यहाँ से शुरू होती है मार रोड से और जे रोड तक जाती है। तो यहाँ पे राइट साइड पे मेरे ये जिम खाना है, क्लब है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का यहाँ पे होता है सारा सिस्टम। तो ये यहाँ पे हम एक रोड ऐसी बनाना जा रहे हैं जो कि फ़र्स्ट एवर मेड इन पंजाब पाकिस्तान है। और ये प्लास्टिक की रोड होगी और इसका जो मिक्सचर है, जो जेएमएफ है, इसकी जो जोमिक्स फार्मूला ऑफ एसफाल्टिक कंक्रीट है, उसमें हम कुछ जो बिचुमिनियस मटेरियल होता है, क्रश होती है, खाका है और इस तरह की चीज़ें हैं सारी। उसके साथ साथ यहाँ पे वेस्ट मटेरियल, जो श्रेडेड मटेरियल है प्लास्टिक का, उसका भी कुछ एलिमेंट इसमें कुछ परसेंटेज हम यूज़ करेंगे। तो ये एक प्लास्टिक की एक किस्म की रोड बनेगी। इसकी सस्टेनेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और इसकी जो राइडिंग क्वालिटी भी बेहतर होगी और इसकी लाइफ भी बेहतर होगी। तो ये एक इस्लामाबाद में इस तरह की पहले ये बनी है, तो अतातुर्क एवेन्यू पे बनी है और ये सेकंड जो है पाकिस्तान में, ये सेकंड है। जो पंजाब है, ये पंजाब लाहौर में ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है और ये हम इसको करने जा रहे हैं। इसकी हमने ये सामने रात को हमने इसकी मिलिंग की है और ये इसका जो एग्जिस्टिंग है क्रस्ट है जो असफाल्ट का, इसको हमने मिल किया है 5 सेंटी। और इसके ऊपर से फिर हम इसके ऊपर दोबारा से हम एक नई लेयर डालेंगे और ये रात को काम होता है। दिन को यहाँ पे ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो ऐसा यहाँ पे नहीं होने देते, ये जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है। तो इसके बाद फिर हम ये मिलिंग मशीन है, फिर डंपर्स भी हैं, फिर इसके बाद असफाल्ट का जो सेट है, जो मशीनरी का जो लिंक सेट है, तो उसको भी लेके आएंगे यहाँ पे और ये विद इन 1 और 2 डेज़ ये इसको कंप्लीट करेंगे। फिर इसके ऊपर जो रोड फर्नीचर्स है, वो चीज़ें वो सारी वो भी लगेंगी। तो फिर ये साथ साथ आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी जो हैं ये भी साथ साथ दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सेकंड डे है और हम लोगों ने इसकी मिलिंग जो है वो कर ली है इस पूरे रोड की। और इसकी जो लेंथ है वो 270 फुट है और ये 30 फुट इसकी विड्थ है। और इस पे ऊपर हम 5 सेंटीमीटर की वेयरिंग कोर्स करेंगे और इसकी अंदाज़न कॉस्ट जो है ये 20 to 25 मिलियन है जो इसकी कॉस्ट है। तो अभी ये पीछे मिलिंग मशीन है और साथ इसके मशीनरी वगैरह बाकी असफाल्ट की जितनी भी है वो हम चलाने लगे हैं। तो असफाल्ट प्लांट से हमारे डंपर वगैरह निकल चुके हैं। बाकी इसका टैग कोड की तैयारी है, ये बॉयलरी रेडी है, बिचुमन भी रेडी है सारी। और अभी कंप्रेसर वर्क सारा होगा। ये सारा जूम करके दिखाएं ना, ये सारा कंप्रेसर लगा के इसको बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से हम करेंगे। असफाल्ट की जो तैयारी है 5 सेंटीमीटर के, तो ये मेरे ख्याल में 2 दिन की असफाल्ट है हमारी। के अंदर अंदर हम ये रोड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, वो रोड फर्नीचर्स होंगे। चलें जी। इधर ये पीएलसी है असफाल्ट प्लांट की और ये उसका प्रोग्राम है, जो जिस तरह से उसका पूरा प्रोसेस होता है असफाल्ट का, कैसे बिचुमन आती है उसमें, कैसे उसमें क्रशेस और बाकी मटेरियल आते हैं। और ये सारा उसका ऑपरेटर्स का इंटरनल रूम है। और ये बाहर की जो इसके बर्नर नज़र आ रहे हैं, बिचुमन सेक्शन नज़र आ रहा है, डस्ट जो कलेक्टर है वो नज़र आ रहा है, एलडीओ के टैंक्स हैं, ये सारी किसी ये वेस्ट श्रेडर जो हमने मटेरियल मंगाया वो है। ये आगे डंपर लगा हुआ है, इसके अंदर जितनी भी ऊपर से मिक्सिंग हो रही है, बर्न चीज़ें करके मिक्स करके हर चीज़ ये उस तरह से इसके अंदर डंपर में ये डाली जा रही है। डंपर पे इसी तरह से रेडी फुल करके इसको फिर साइड पे भेजेंगे। ये सारा प्रोसेस पूरा जो है असफाल्ट प्लांट का, उसका छोटा सा क्लिप है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसके अंदर मैंने डाला है, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से असफाल्ट बनती है। ये देखिए अब ऊपर से डलना शुरू हो गया असफाल्ट का मटीरियल। तो ये बैच होता है, ये 2 टन का बैच है, 1.5 टन का है। ये इस टाइम हम असफाल्ट स्टार्ट कर चुके हैं, ये जो ज़फ़र अली रोड की। और यहाँ पे हम जो क्वालिटी टेस्ट हैं वो भी हो रहे हैं, डिपार्टमेंट भी साथ साथ आ चुका है, प्रोफेसर हज़रात भी हैं, चीफ इंजीनियर भी थे अभी।
एक्सचेंज भी हैं मौके पे, तो आए आपको दिखाते हैं साथ साथ। आ जाए जी, आ जाए। थोड़ा सा ये भी सारा रोड दिखाओ। ये सारा दिखाएंगे आगे तक। ये टैंडम रोलर TTR हैं, सारी आ चुकी हैं। आगे जूम करके एसफाल्ट को भी दिखाएंगे आगे। अभी आगे भी चलते हैं एसफाल्ट की तरफ भी। अच्छा जी, ये बिल्कुल बड़ा ही फाइन किस्म का हमने एसफाल्टिक बेयरिंग कोर्स कर रहे हैं। जो JMF हमें प्रोवाइड किया है उसके मुताबिक हम लेके आए हैं इसको। तो इसकी कंपैक्शन जो है वो भी जारी है, साथ साथ PTR रोलर भी चल गए हैं। और बड़ा ही पीछे बड़ी क्वालिटी, आप रोड की देखें ज़रा, इधर को दिखाएं ये कितना ज़बरदस्त और स्लोप्स मेंटेन है। और जितने इंग्रेडिएंट है JMF के, क्वालिटी जो उसके मुताबिक हो रही है। और बाकी भी आगे चलते हैं, आगे पेवर भी दिखाते हैं आपको। ये पेवर इस टाइम रेडी है और इस टाइम को ना 16 फुट खोला हुआ है। ये वैसे 24 फुट तक इसकी जो विड्थ है वो 24 फुट होती है। डंपर लग गया हुआ है इसको। फर्दर नया जो भी आया है, ये आगे और 2-3 भी आपको दिखा रहे हैं। ये सारे थोड़े से पैच वर्क सारे नीचे ऑलरेडी हम पहले कर लें, तो ये भी साथ साथ होते रहेंगे। ये फर्दर आ चुके हैं सारे, जितने भी डंपर्स लग गए हैं आगे। टैग कोड बड़ा ज़बरदस्त हो गया। फर्दर वो टैग कोड आगे से आगे जा रही है। सफाई भी हो चुकी है क्लियर। और ये पैचेस वगैरह किसी की थोड़ी सी नज़र आ रही थी, ये वो हमने की है। तो डंपर कवर करके लाने। और टेम्परेचर जो है बेसिकली एसफाल्ट का होता है 140 से ऊपर होना चाहिए। तो जो लेंग है वो 120-130 से नीचे इसकी कंपैक्शन नहीं होती। तो जब ये मटेरियल वहाँ से निकलता है तो वो 150 प्लस होता है। जब लेंग हो रही होती है 140 होना चाहिए कम अज़ कम। तो वीवर, ये जुमे की नमाज़ की ब्रेक हुई है अभी। तो अभी हम लोग जुमा की नमाज़ पढ़ने आए हैं यहाँ पे। तो ये जिमखाना क्लब के अंदर ही मस्जिद है, उसके बाहर लॉन में भी ये इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये सारी अभी नमाज़ पढ़ के बाहर निकले हैं, तो बाकी जाके तो अभी दोबारा से काम को कंटिन्यू करते हैं। तो ये थोड़ी सी ब्रेक है, चलें जी। ये ऑयलिंग तो हो रही है टायरों की। ये देखिए जी, इसकी ऑयलिंग हो रही है टायरों की। कुकिंग ऑयल इस पे लगाना पड़ता है। जी वीवर, इस टाइम जो हम एसफाल्ट करते हैं इसकी जो क्वालिटी टेस्ट होते हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करता हूँ। कि ये सबसे पहले इसकी क्वालिटी टेस्ट ये है, जिसको आप क्वालिटी एश्योरेंस कह सकते हैं। जो JMF है उसके मुताबिक इसके इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं जो एसफाल्ट प्लांट पे मिक्स कर रहे हैं एसफाल्टिक मटेरियल। तो एक तो वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बिचुमन का जो ग्रेड है वो तो लैब की टेस्ट होते हैं। बिचुमन कितनी डल रही है, कितने % क्रश है, कितने % स्टोन डस्ट है, तो वो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। उसके बाद जब ले करते हैं तो ले करने के दौरान इसके जो टेम्परेचर प्लांट से निकलना चाहिए वो 150, 145, 150 तक होना चाहिए। 160 से ऊपर बर्न हो जाता है मटीरियल। तो जो ले करना है, जो लेंग होती है, वो लेंग का जो टेम्परेचर है वो आपका 140, 130, 140 तक होना चाहिए। उसके बाद फिर आपकी इसकी कंपैक्शन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। टेम्परेचर से प्रॉपर लेंग नहीं होती और मैक्सिमम 100 तक इसकी कंपैक्शन होती है। 100 डिग्री टेम्परेचर जो हो वहाँ तक कंपैक्शन हो सकती है। तो इसके बाद वहाँ पे हम टेम्परेचर को देखेंगे साइड पे। इसके बाद इसकी थिकनेस देखेंगे कि इसमें लूज़ कंपैक्शन मार्जिन जो है वो 97% इसकी कंपैक्शन है। और जो 27% है वो आपका इसमें लूज़ फैक्टर आपने देना है। 25 से 27% आप लूज़ डालेंगे, ऐड करेंगे, वो आपका कंपैक्ट हो जाएगा। अच्छा, हुण इत्थे आण दे ज़रा। अच्छा, इसके बाद आपने मौके पे जो देखना है कि इसकी थिकनेस, आपने इसकी एक वो रखा होता है आपने नेल, उससे आप इसकी थिकनेस नोट करते हैं कितनी है। 27% कंपैक्शन मार्जिन दे के 97% इसकी ओवरऑल कंपैक्शन है। थिकनेस इसकी कोरों की जो थिकनेस हम चेक करते हैं। फिर एक्सट्रैक्शन टेस्ट करते हैं बिचुमन का। अच्छा, अब ये साइड पे ले हो गई है, कंपैक्शन हो गई, तो इसका ये स्ट्रेट एज लगाना होता है। ये स्ट्रेट एज से आप देखते हैं रोड के स्टार्ट पे, सेंटर में, एंड पे, तो इसके नीचे गैप नहीं होना चाहिए। ऐसे इसका गैप नहीं आना चाहिए। अगर हो
तो वो फिर आप इसके ऊपर टेंडम रोलर की दोबारा से कंपैक्शन वाइब्रेशन लगा के करते हैं तो ये इसकी कंपैक्शन हो जाती है। और उसके बाद आप इसके ऊपर रोलिंग जो है, ये जो टेंडम है ये बेसिकली इसके 3-4 पास लगते हैं स्टार्ट में, फिर ये पीटीआर रोलर आ जाते हैं, ये रबड़ के टायरों वाले, इनके 10-12 पास इनके लगते हैं, तो कंपैक्शन अचीव हो जाती है। उसके बाद एक ब्रेकिंग पास लगता है जो कि टेंडम रोलर का बाद में हम लगाते हैं इसके बाद फाइनल स्टेज पे, ताकि उसको कवर अप भी हो जाए, सील भी कर दे। तो ये ओवरऑल इसका प्रोसेसर रोड का, अभी हमने थिकनेस भी इसकी चेक कर लिया है, इसका स्ट्रेट एज भी चेक कर लिया है, तो अभी ले आगे हो रही है। तो ये ओवरऑल बेहतरीन जो प्लास्टिक जो रोड है जो हमने इधर बनाने जा रहे हैं, पहला जो हमारा पंजाब का प्रोजेक्ट है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त स्मूथ और बड़ा बेहतरीन किस्म का ये हमने रोड इसको कंप्लीट कर लिया है। आगे फर्दर इसकी हो रही है, जितनी भी आप असफाल्ट का काम फर्दर होगा वो भी हम देखेंगे साथ साथ। हाँ जी, अभी हम जो दूसरी लेन है इसको भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ये पहले एक लेन हमने कर ली है, अब ये दूसरी हमने स्टार्ट कर दी है। तो इसकी टोटल विड्थ है 30 फीट। तो इसका जॉइंट जो है वो आपने अच्छे तरीके से लगवाना है। और इसके बाद इसके ऊपर टेंडम रोलर लगेगा, पीटीआर चल रही हैं, ये पीछे से रोड बन चुकी है। आप इधर भी दिखाएं, इधर पेवर आ रही है, वो पेवर को भी दिखाना है, इधर से आए ज़रा। ये पेवर लगी हुई है सारी, आगे कंटिन्यू है सारा, और थ्रू आउट व्यू भी नज़र आ रहा है। बेहतरीन सड़क एक हमने जो प्लास्टिक की रोड थी वो बनना शुरू हो गई है। इसके बाद हम कल या परसों इसके ऊपर रोड फर्नीचर लगाएंगे, तो ये सारी रोड मुकम्मल हो जाएगी सारी की सारी। ये मशीनरी भी आपको नज़र आ रही है सारी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज थर्ड डे है और हम ये जो प्लास्टिक वाली जो रोड बन रही है हमारी, यहाँ पे हम असफाल्ट की जो फर्दर जो लेंथ रहती है इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो असफाल्ट का पहला डंपर लग गया, पेवर काम कर रही है। अभी पीछे हम टेंडम रोलर, पीटीआर रोलर उनको भी लगाएंगे। आगे आगे टैग कोट हो रहा है, फिर आगे दिखाएं। टोटल जो क्लीनिंग है वो भी हो रही है साथ साथ, और टैग कोट हो चुका है। और दूसरा, जब भी आपने नई दोबारा से करनी है तो यहाँ से आपने कटर लगवाना है। कटर से काट के फिर आप जब जॉइंट लगाएंगे तो वो बड़ा अच्छा लगता है, ये जॉइंट वगैरह सारा। तो इधर आप इस साइड पे भी दिखाएं। आए जी, आगे आए। अच्छा, दूसरा, जब जॉइंट आप लगाते ना, अगले दिन दूसरी साइड स्ट्रिप हमने स्टार्ट की है, तो इसके साथ साथ जॉइंट प्रॉपर आपने रैकमैन से लगवाना है। ये रैकमैन होते हैं, ये इसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर करके लगाते हैं जो असफाल्ट की दूसरी लेयर है, और साथ साथ फिर रैक से आप इसको ड्रैग करते हैं, जॉइंट लगता है उसके ऊपर। फिर आप टेंडम जब लगाना है इसके ऊपर, जब टेंडम ये पहले वाला जो रोलर है जब ये लगेगा तो इसमें आपने इस साइड पे टेंडम का रोलर रखना है, और इधर से आपने उधर को आपने असफाल्ट की कंपैक्शन करवानी है। फिर ये बिल्कुल ये आपका जॉइंट भी लगेगा और एक स्लोप भी मेंटेन रहेगी, और यहाँ में जॉइंट भी नज़र नहीं आएगा। ये सारे येलो लग जाएगी तो एक सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਸੈਪਰੇਟਡ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਐਲਡੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਬਣਾ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਗੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਵੀ ਲਾਈਏ ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੱਕ 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 ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੋਂ येलो सेंटर वाली कैटेगरी पेंट हो गया, बस रोक लो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं इंजीनियर इश्तियाक हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज थर्ड डे है और असफाल्ट हम कर चुके हैं। अभी ये जो मैन होल हैं इसके अंदर हमने इसको साइडों पे काफ़ी प्रॉपर असफाल्ट कर ली थी, तो ये अभी इसके ऊपर हमने कट लगाया है। कटर से इसको फिर काटेंगे, इसके अंदर से फिर जितना भी होगा इसमें एक्सकेवेशन इसकी करेंगे प्रॉपर डिमोलिशिंग करके हिल्टी मशीन से, और इसके बाद दोबारा कंक्रीट करेंगे नया। इसके अंदर मैनुअल कवर लगाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, ताकि ट्रैफिक को कोई भी जंप ना लगे। दूसरा, हम यहाँ पे टीपी पेंट जो है साइडों पे रोड लेन मार्किंग स्टार्ट की है, तो ये इसकी प्री मार्किंग हो रही है। साथ साथ ये बंदे लगे हुए हमारे, तो ये प्री मार्किंग कर रहे हैं, और प्री मार्किंग के साथ साथ इसके बाद हम टीपी पेंट कर देंगे। कर्व स्टोन के पेंट भी आपको दिखाते हैं, और ये मैनुअलों की जो फिनिशिंग है वो भी आपको दिखाते हैं। आए चलते हैं जी। ये व्यूअर इसकी हमारी प्री मार्किंग के लिए जो लाइन मेजर करके लगा रहा है बंदा, इसके बाद फिर टीपी पेंट की इसके ऊपर मशीन लगाएंगे। व्यूअर ये मैनुअल की साइडों पे कट लगा के कटर से अब इसको डिमोलिश कर दिया साइडों से। यहाँ पे नया इसका लगेगा कटर और कंक्रीट होगी, नया इसका रिंग लगेगा, मैनुअल कवर लगेगा।
ये व्यूवर जो कर्व स्टोन हैं पुराने, उनको ऊपर से बिटुमन का कोट साफ़ करके फिर इसके ऊपर हम पेंट करेंगे। ये जी कर्व स्टोन का पेंट हो रहा है, रीडू कर रहे हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर इश्तियाक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पे हमने कोई इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की है, और ये दिस इज़ द फर्स्ट प्लास्टिक रोड इन पंजाब, लाहौर। तो इसका आज ऑपरेशनल सेरेमनी है यहाँ पे। तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब जो है मोहसिन नकवी साहब, उनका यहाँ पे इनॉग्रेशन की प्लेट हमने लगा दी है। ये सारी दिखाएं ज़रा क्लोज़ करके। तो ये इनकी इनॉग्रेशन इसके साथ हो जाएगी, और इस तरह से ये इसका बोर्ड भी आपको दिखाते हैं, इधर आएँ। तो वीवर ये पहली रोड है जो हमारे पंजाब में, लाहौर में पहली रोड हमने जो बनाई है। तो ये पंजाब फर्स्ट प्लास्टिक रोड जो CNW डिपार्टमेंट की है, और ये ज़फ़री रोड है, और ये बेहतरीन रोड बनाया है। ये माइलस्टोन सेट होगा, और ये प्लास्टिक रोड, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, इसकी राइडिंग क्वालिटी अच्छी है। इसका जो JMF है, जो जोमिक्स फार्मूला, वो हमने बड़ा अच्छा सेट किया था। तो इसके मुताबिक ये रोड है। इसकी जो लाइफ होगी रोड की, ये मेरे ख्याल में मिनिमम 10 ईयर होगी। वैसे ही असफाल्ट की रोड की होती है 5 साल, तो ये मोर देन 10 ईयर होगी। तो ये आज का जो प्रोजेक्ट की जो हमारी ऑपरेशनल सेरेमनी है वो इसके ऊपर होगी, और ये सारा व्यू आपको दिखाते हैं। ये सारा व्यू है, ये थ्रू आउट मेरे, ये आपके बैक साइड पे आपको ये सारा रोड नज़र आ रहा है। तो इसकी जो लेन मार्किंग है, कैट आइज है, असफाल्ट का काम है, ये सारा रेडी है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो बस ठीक है। वीवर द डे हैज़ कम व्हेन दिस रोड इज़ बिकमिंग ऑपरेशनल, और ये प्लास्टिक रोड है और फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाहौर में। तो हमारे साथ मेरे कुलीग हैं, ये एग्जेक्टिव इंजीनियर साहब हैं, चीफ इंजीनियर साहब इधर ही थे, SDO साहब, सब लोग इधर थे। तो ये अभी एक्शन साहब हैं, ये माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, PhD डॉक्टर हैं, और इनके साथ भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सर ये बताएं ना रोड के बारे में, ये क्या रोड कैसे आपने बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये जैसे कि आपको इश्तियाक साहब ने बताया है, इस रोड के अंदर हमने वेस्ट प्लास्टिक को यूज़ किया है। जो प्लास्टिक बैग से वेस्ट प्लास्टिक बनता है उसको यूज़ किया हमने एसफाल्ट के अंदर। हाँ, उसके साथ फिर हमने JMF प्रिपेयर करके इसको, ताकि जो प्लास्टिक की जो कंजम्पशन है उसको कम किया जाए, उसको रोड के अंदर सारा इस्तेमाल किया है, ताकि जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है इसको हम इस्तेमाल कर लें और ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बन जाए। और ये रोड जो है वो लॉन्ग लास्टिंग, और रोड जो है ये आपकी, इसकी लाइफ जो है वो रिसर्च के मुताबिक इंक्रीज़ हो जाती है, और इस रोड की भी इंशाल्लाह हम कई साल तक टेस्टिंग करके इसको प्रूव भी करेंगे। और क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाहौर में। लाहौर के अंदर ये पहली इस नौयत की पहली रोड बनाई गई है, CNW डिपार्टमेंट ने बनाई है। तो आगे भी इंशाल्लाह इस कार्य खैर को जारी रखेंगे, ताकि इन्वायरमेंट को जो है वो प्लास्टिक पोल्यूटेंट से बचाया जा सके। थैंक यू। ये जी व्यूवर सारी जो प्रिपरेशन है, ये इनॉग्रेशन जो प्लेट है उसकी, और ये सारी मैं ओवरऑल इसकी इंस्पेक्शन कर रहा हूँ ताकि कोई इसमें कोई कमी ना रह जाए। और इसके बाद नीचे कारपेट्स और ये बोर्ड, इंफॉर्मेटरी बोर्ड भी लगाया है, और ये इसके ऊपर क्रक्स वगैरह होंगे, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होगी, सेलिएंट फीचर्स होंगे। ओवरऑल ये मैं सारी इसकी सुबह सुबह इंस्पेक्शन की है पहले खुद, और फिर इसके बाद जो ऑफिसर्स आएंगे वो लोग इसको देखेंगे। तो अभी ये अब हम जो सीनियर चीफ इंजीनियर साहब बैठे हैं, XCN SE, और मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये अब हम लोग इसकी जो ऑपरेशनल जो सेरेमनी होनी है उसके बोर्ड जो लगने हैं, उसके ऊपर जो हमने क्रक्स लिखने हैं, जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो ब्रीफिंग होगी, उसका डाटे की सेटिंग आउट कर रहे हैं ताकि वो बोर्ड के ऊपर पेस्ट करें, ताकि जो भी सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब आएँ उनको हम ये सारा का सारा ब्रीफ कर सकें। इसके ऊपर पिक्चर्स भी हैं, इसमें डाटा भी है, इसके अंदर रिसर्च की भी इंफॉर्मेशन है सारी जो इसके ऊपर हमने की है। तो ये कलर पिक्चर लिए हैं, कुछ हमने ये ड्रोन कैमरे से हमने सारा शूट आउट करवाया। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इसके ऊपर देंगे। इसके बाद हमारे वो चीफ मिनिस्टर साहब ने आना है, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग हैं वो आ रहे हैं, कोई पुलिस के लोग आ रहे हैं, कोई IB के लोग आ रहे हैं,
बाकी यहाँ पे कोई ये कुछ लोग आगे हैं, वज़ीर इतलात पंजाब के कुछ लोग आए हुए हैं, तो वो लोग यहाँ पे आके पहले ये सामने खड़े हैं सारे लोग। तो पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आएंगे सारे, उनके जो सीएम ऑफिस के जो स्टाफ है वो आया हुआ है, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। ये अब चीफ मिनिस्टर साहब आ गए और इनको ब्रीफिंग दी जा रही है सारी की सारी रोड की, जितनी भी रोड है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को प्रोसेस से गुजारकर सड़क तामीर की गई है। प्लास्टिक वेस्ट से फायदा उठाने के लिए बेहतरीन मंसूबा है। आपको अपडेट कर रहे हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई सड़क का उन्होंने इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि लाहौर में निकासी आपके निज़ाम को बेहतर किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को प्रोसेस से गुजार कर सड़क तामीर की गई है। प्लास्टिक यूज हो रहा है जो आपका इस टाइम माहौल को खराब कर रहा है, वो वेस्ट आपका यूज हो जाएगा आ रही है। और ये 2 करोड़ सर ऐसे सर थोड़ा ये सर हमने क्योंकि डिपार्टमेंटली बनाई है तो इसलिए 2 करोड़ की है। अगर हम आउटसोर्स करते कॉन्ट्रैक्ट आउट करते तो फिर ये 8 आती। हमने क्योंकि सर इसमें बहुत सेविंग की है, हमने ना मदद ली है, कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे से बहुत से मशीनरी के पैसे नहीं लिए और हमारे ऑयल के नहीं लिए, तो ये सारी चीज़ें और मटीरियल हमने खुद दी है। वीवर ये साइड की कुछ पिक्चर्स हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ हमारे हाईवे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हजरात हैं, सारे सेक्रेटरी ऑफिस के कुछ लोग हैं, ये चीफ साहब हैं या कुछ मुख्तलिफ हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। तो ये इनॉग्रेशन से पहले की कुछ पिक्चर्स थी, ये सिलेक्शन की कुछ थी तस्वीरें, ये भी मैंने कुछ साथ में बीच में ऐड कर दें। कुछ ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एक्शन और मेरी पिक्चर्स थी। हमने मेन 2 हमारा रोल था, हम दोनों ने बेसिकली ये सारा काम हमने एग्जीक्यूट करवाया। ये चीफ साहब के साथ अक्सियन ऐसी के साथ भी हम पिक्चर्स हैं सारी। तो जी वीवर, अभी मैं ऑफिस आ गया हूँ। तो बेसिकली इस रोड का जो पर्पज़ क्या है, बेसिकली पर्पज़ ये था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का इनिशिएटिव था। तो इसमें 2 बेनिफिट्स थे कि एक तो जो हमारा वेस्ट है कोई 300-500 मिलियन टन जो है वो पाकिस्तान का होता है, तो उस वेस्ट को भी यूज़ किया जाए, उस वेस्ट के से जो प्लास्टिक मटेरियल यूजेबल आइटम्स हैं उसको यूज़ किया जाए और उसको बेनिफिट भी कुछ उसका हासिल किया जाए। तो इसमें उनका इनिशिएटिव ये था कि हम इसको प्लास्टिक का यूज़ करें जो हमारा असफाल्ट का जो मटेरियल है उसके अंदर। तो इसके लिए उन्होंने चीफ इंजीनियर जो हैं हमारे CNW डिपार्टमेंट के, उनको उन्होंने टास्क दिया। तो उसमें उन्होंने जो लैब है हमारी पॉलीमर की और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का, तो उन्होंने इसके अंदर डिफरेंट लैब रिसर्च वर्क किया, इसको कैसे इसको वर्क करेंगे। तो उन्होंने फिर ये वेस्ट मटेरियल जो है श्रेडेड जो है इसका उन्होंने कहा इसको यूज़ करें। तो इसको कैसे हमने ढूंढा, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, बॉटल्स होती हैं, जो वेस्ट है, कूड़ा करकट है, ये सारा वहाँ से वो उसको इकट्ठा किया, उसको श्रेड किया, उसको पीसेस किए, जो 0.2 mm साइज़ के पीसेस बन गए। तो उसके लिए 2 प्रोसेस होते हैं सॉरी, उसके लिए 2 प्रोसेस होते हैं। उसमें एक होता है वेट प्रोसेस है, एक ड्राई प्रोसेस होता है इसको यूज़ करने का, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ करते हैं। तो हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया, इसमें उन्होंने 200,000 किलोमीटर जो प्लास्टिक जो रूरल रोड्स हैं वो इन्होंने इसमें इसी तरह से इसी पर्पज़ से बनाई, लेकिन वो वेट मटेरियल से बनाई है। चूँकि ये पाकिस्तान का जो दूसरा प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद में पहला बना था, तो लाहौर में ये पहला प्रोजेक्ट है जो मैंने एग्जीक्यूट किया। तो इसमें ड्राई मेथड यूज़ किया गया। ड्राई मेथड इसलिए यूज़ किया गया कि ये जो पॉलीमर है, ये जो प्लास्टिक श्रेडेड मटेरियल है, इसको हम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस होता है। तो जो बिचुमन है हमारी, ये 150 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जब इसका आ जाएगा तो ये तो फिर मेल्ट नहीं होगा, तो इसको कैसे उसके अंदर बिचुमिनियस मटेरियल में कैसे ऐड करें, उसके लिए प्लांट में बहुत सारी अल्ट्रेशन करनी पड़ती है। जो असफाल्ट प्लांट होता है, डिफरेंट किस्म के बर्नर्स लगते हैं, उसमें एडिटिव डलते हैं, उसके अलावा मशीनरी एडअप होती है, तो वो कॉस्टली बहुत बढ़ जाता है। उसके लिए ये पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल बेसिकली इंडिया यूज़ करता है। जो पाकिस्तान में हमने किया है वो पॉलीएथिलीन मटेरियल यूज़ किया है। तो ये बेसिकली बोथ मटेरियल्स जो हैं ये तकरीबन कुछ डक्टिलिटी भी होती है, कुछ फटीक भी होती है, कुछ इसमें कुछ मटेरियल रिजिड्स भी हैं जैसे प्रोपिलीन है, और पॉलीएथिलीन जो इलास्टिक मटेरियल इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसको हमने ये कैसे किया कि इसको हमने ट्रायल मिक्स किया है असफाल्ट प्लांट पे। जो हमारा क्रश एग्रीगेट है
उस क्रश एग्रीगेट के अंदर हमने इसको उसका मेल्ट जो पॉइंट होता है, जो उसका हीटिंग पॉइंट वो 170 से अबव होता है, तो इसको हमने उसके अंदर मिक्स किया श्रेडेड को विद द कोर्स एग्रीगेट। और उसके ऊपर जब इसकी स्प्रिंकलिंग होती है बिचुमन की, जो बाद में होती है, तो वो इसके ऊपर बिचुमन की स्प्रिंकलिंग हुई, उससे ये बहुत सारा डेंस बन गया, इस पर बहुत सारी हार्डनेस आ गई इस मटेरियल में। तो बेसिकली ये टोटल इसकी जो जॉब मिक्स फार्मूला इसी तरह से डिज़ाइन हमने किया JMF जो है यूटी के जो कॉपरेशन से। तो उसको फिर हमने साइड पे मिलिंग की, साइड पे मिलिंग करने के बाद उसके बाद एसफॉल्ट की जो 1-2 इंच की लेयर डाली। तो ये सारा इसका प्रोसेस था। उसको बाकी वही मेथड है जो एसफॉल्ट जो रोड होती है, वेयरिंग कोर्स है, उस तरह से हमने किया इसको। और इसका बेसिकली पर्पस एक तो जो वेस्ट मटेरियल उसको बचाएं, जो सालाना हम अरबों रुपए उस पर लगाते हैं। दूसरा इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम आई। उसके अलावा इस रोड की जो बेनिफिट होगा कि इसमें वाटर रिडक्शन बहुत कम हो जाएगी, जो इससे रोड ख़राब होती है या रोड की जो रटिंग की पोजीशन आ जाती है या जो ब्लीडिंग हो जाती है इसके अंदर बिचुमन की, वो नहीं होगी। तो ये ओवरऑल इसका ये पर्पस था। और ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, ड्यूरेबल हो जाएगी। जो जिधर इसकी लाइफ 5 साल है, ये मोर देन 10 ईयर हो जाएगी। तो ये इसका ये सारा का सारा फिनोमेना था। तो इसकी वजह से रोड की जो लेंथ है वो हमारी कुछ 2770-80 फुट थी, 30 फुट विड्थ थी। तो ये कुछ 20 to 30 मिलियन इसकी कॉस्ट आई है। 2 इंच की हमने वेयरिंग की है। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और आज इसकी जो ऑपरेशनल इसको एक इनॉग्रेशन इसकी की वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने की। उसमें काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसरान थे, IB के थे, कुछ CNW के थे, कुछ प्रोफेसर थे हमारे अपने, जो कुछ हम लोग थे, कुछ एग्जीक्यूटिव्स थे, तो मीडिया था। तो ये सारी की सारी समरी थी इसके। और ये पहला प्रोजेक्ट है, अल्लाह करे ये अच्छा इसके एक्सपीरियंस हो। इसके बाद फिर जो LDA है या CNW है वो भी इसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। तो ये भी इस तरह की बाकी रोड्स भी बनेंगी और वेस्ट मटेरियल भी बच जाएगा और ये रोड्स भी लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो इंजीनियर इश्तियाक इज साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।